हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक पे लेकर के वीडियो। और आज का ये वीडियो कुछ अलग ही टॉपिक पे है। और आज मैं बात करने वाली हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप इसके बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, कितनी इसकी नीड है और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है सुबह के भोजन में। अब देखिए, मैं बात करनी हूँ मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में। मॉर्निंग न्यूट्रिशन मतलब सुबह का हमारा सबसे पहला पोषक आहार। और सुबह में जो पोषक आहार होता है यानी हमारा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कैसा है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या महत्व है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आखिर होता क्या है। ये सबसे बहुत ही सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में डेली नीड्स होती है इसकी। और ये काफ़ी तरह से बहुत सारी चीज़ों में काम करता है हमारे शरीर में। अगर मैं बोलूँ कि हमारे विज़न हेल्थ में, हमारे मसल्स हेल्थ में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा ये काम करता है, अच्छे स्किन में, अच्छे बाल में। अब इतनी सारी चीज़ों का ये काम करता है। तो इसको 2 भागों में बाँटा गया है। अगर ये 2 भाग मैं आपको बताऊँ तो आप समझ सकते हो बिल्कुल आसानी से कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ विटामिन्स और मिनरल्स की, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मतलब ही होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। और विटामिन्स और मिनरल्स इनको भी काफ़ी ज़्यादा भागों में बाँटा गया है, आज ये भी डिस्कशन करेंगे। तो आखिर विटामिन्स और मिनरल्स, जब ये बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का ये वीडियो किससे रिलेटेड है। मैं बात करूंगी विटामिन मिनरल्स को लेकर के ही, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही पार्ट है। अगर जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ विटामिन्स और मिनरल्स का जिक्र होता ही है। तो आज बात करेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर ये कम होता है या हमें हिसाब से नहीं मिलता है, बैलेंस नहीं मिलता है डेली नीड्स के हिसाब से, तो हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि आखिर विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा दे बता रही हूँ कि भाई अब विटामिन्स कितने होते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह के विटामिन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी में रहती है और ये कहाँ से हमें मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन्स आखिर होते कितने तरह के हैं। विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक है वाटर सोल्यूबल और एक है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब जो हमारे शरीर में पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें बिल्कुल भी आराम से जो विटामिन्स घुल जाए उसको वाटर सोल्यूबल कहते हैं। और उसमें कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो है B1, B2, B6, B12, B3 और विटामिन सी। और इन सब विटामिन्स की ज़रूरत हमें डेली तौर पे पड़ती ही है हमारे शरीर को। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि सेकंड विटामिन जो होता है फैट सोल्यूबल, मतलब जो बिल्कुल भी आसानी से वसा में घुल जाए। और ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। ये हमें डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट इसकी रहती ही है। और फैट सोल्यूबल हम अगर उसको स्टोर भी कर सकते हैं और ये भी हमारी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये जो विटामिन्स है आखिर ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। अगर मैं बताऊं कि कुछ विटामिन्स की जानकारी तो बहुत सारे लोगों को है। जैसे अगर बोलते हैं विटामिन ए हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो विजन हेल्थ है उसको काफ़ी अच्छा रखता है। विटामिन सी जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब इम्यूनिटी अच्छा करना कौन नहीं चाहता है, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है तो हमारा जो तबीयत है, जो हमारा जो इम्यूनिटी अगर वीक रहता है तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है हमारी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे मसल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में, अच्छे स्किन, अच्छे बाल, हर किसी के लिए यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स काम करता है। अब ये तो हो गई विटामिन के टाइप्स की बात और ये क्या काम करता है। अब बात करते हैं मिनरल्स के ऊपर में। अब देखिए, मिनरल्स मिनरल्स ये भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी 2 तरह के होते हैं और इसमें जो पहला होता है वो है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा जो होता है ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में किस तरह के मिनरल्स आते हैं जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट रहती है, और वो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। और ये जो होते हैं, ये जो मिनरल्स है, ये हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और जो सेकंड जो मिनरल्स होता है वो है ट्रेस मिनरल्स। जैसे आप, अगर मैं नाम बताऊं तो बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, जो है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन एंड सेलेनियम। और इन मिनरल्स की जो मात्रा है वो कम मात्रा में हमें बॉडी में ज़रूरत पड़ती है।
और यहाँ पर अगर आप पूछोगे कि मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या काम है, देखिए मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो बॉडी के डेवलपमेंट में, फ्लूइड रेगुलेशन में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में और हार्ट बीट रेगुलेशन में और बोन्स के फॉर्मेशन में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रोल प्ले करते हैं और इनकी डेली जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई पूरी विटामिन्स और मिनरल्स की, ये कितने तरह के होते हैं, क्या काम करते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर इन दोनों की कमी हमारी बॉडी में होती है और अगर वो दोनों हमारी बॉडी में प्रॉपर रहते हैं तो हमें क्या मिल सकता है। सबसे पहला चीज़ विज़न हेल्थ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में विटामिन ए का होना। अब आते हैं बोन हेल्थ के ऊपर में। बोन हेल्थ के बारे में जब बात आती है तो लोग तो जानते हैं भाई विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब विटामिन सी, जिंक और सेलेनियम, और ये भी हमारे विटामिन और मिनरल्स का एक हिस्सा है जो कि हमारे शरीर में डेली नीड्स होती है। अच्छे हेयर, भाई बायोटीन चाहिए उसके लिए। और अगर मैं बात करूं कि एक बहुत ही बढ़िया सा एनर्जी बूस्टर, तो किसको मानेंगे, विटामिन बी को। और ये विटामिन बी जो होता है ये हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे विटामिन और मिनरल्स ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, क्या दे सकता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो ज़रूरी तो है ही है। अब जब इतनी बातें मैंने कर ली तो सबसे पहले अब आते हैं समस्या के ऊपर। तो आखिर समस्या क्या होती है कि हमारी बॉडी में जब इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो होता क्या है। सर्वे बताते हैं कि 10 में से 8 जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी में। और होता क्या है, इस तरह की कमियां होने से आखिर होता क्या है, थकान, याददाश्त की कमज़ोरी, हमारा विज़न हेल्थ कमज़ोर हो जाना और हमारे मसल्स में पेन्स, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अच्छी स्किन देखने को नहीं मिलेगी, अच्छे बाल देखने को नहीं मिलेंगे, हर कुछ अस्त व्यस्त। और इसमें अगर आप बोलोगे कि मुझसे बोलोगे कि हम भाई बहुत सारी हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी क्यों होगी। लेकिन इस पर भी मैं बोलना चाहूँगी कि विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से, हरी सब्जियों में, जो भी फल फ्रूट है उसमें, और हमारे जो अनाज है। लेकिन वो जो आता है तो किस ढंग से आता है, क्या आपको पता है कि किसान जिस दिन उसने पैदावार की है क्या उसी दिन हमें मिल गया। और जहाँ से आता है उसके एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हमारे हाथों में आता है सब्जी और जितने भी ग्रेन्स हैं। कितने शुद्ध होते हैं ये आप सभी को पता है, ना पानी का सही रहता है, ना हवा का सही रहता है, और भाई मिट्टी और पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है धड़ल्ले से। तो बहुत सारी चीज़ों में मिलावटें हैं, तो भाई हम जो खा रहे हैं उसमें भी तो मिलावटें हैं। अभी हाल ही में मैंने खबर देखा कि भाई जब लहसुन भी नकली आना शुरू हो चुका है, तब किस तरह से, किस हिसाब से हम ले रहे हैं, अपनी बॉडी को दे रहे हैं खाना, ये हम खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ें वही है, हमारा खाना बनाने का तरीका भी वैसा है। जो भी थोड़े बहुत भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रह जा रहे हैं फलों में, सब्जियों में, तो हम उसका छिलका उतार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार वॉश कर दे रहे हैं। पकाने का तरीका भी वैसे ही है। इसलिए जो भी कुछ हमें मिल रहा है खाने से वो बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब परिपूर्ण कैसे करें विटामिन और मिनरल्स को, तो अब लेकर के अब मैं बात करूंगी कि परिपूर्ण करने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट है और इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी लोगों को दिया है मैंने और काफ़ी बढ़िया बेनिफिट आया है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही औसम से प्रोडक्ट की, वो है न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस। और इसमें क्या है, इसमें 24 इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है जो कि हमारी डेली नीड्स को कंप्लीट करता है। अब चॉइस भी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी विटामिन और मिनरल्स हम कुछ भी ले, संपूरक आहार में, सप्लीमेंट में, वो कैसा होना चाहिए। पहले तो भाई ड्यूल रिलीज के साथ होना चाहिए, ड्यूल लेयर के साथ होना चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। आप उसका एक एक्यूरेट मात्रा भी अगर बॉडी में लेंगे तो वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ इस ढंग से ये काम करता है भाई, विटामिन मिनरल के साथ साथ हमें स्ट्रेस लेवल को भी कम करने का ये इतना बड़ा तोहफा दिया है न्यूट्रीलाइट ने। और स्ट्रेस का प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है हमारे भीतरी ऑर्गन्स पे। तो भाई इतनी सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट में आपको मिल रहे हैं और सही में ये बहुत ही औसम है। न्यूट्रीलाइट के दिए गए सारे गाइडलाइंस को कंप्लीट करने के बाद इतना अच्छा प्रोडक्ट्स हमारे पास आता है और बहुत ही बढ़िया। आखिर कौन लोग ले सकते हैं इसको, इसको ले सकते हैं जो भी 18 साल से ऊपर है। इसका एक टैब भी सफिशिएंट है। और भाई मॉर्निंग में अगर आप लेते हो इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। खाना भरपूर खाइए, जितने भी मॉर्निंग न्यूट्रिशन है मॉर्निंग में ज़रूर कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका जो डेली बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान रहे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहे। तो सुबह में नाश्ते के बाद आप इसको एक ले सकते हैं और काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाई सही में इतने अच्छे अच्छे ऑसम प्रोडक्ट्स क्या रिजल्ट के साथ आते हैं।
तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर मेरे चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो आप, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की ऑसम जानकारी हर किसी के पास जाए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।